आमीन। मुझे पता चला ये शुक्रगुजारी की इबादत है। किसकी इबादत है जी? शुक्र गुजारी की। किसकी जी? शुक्रगुजारी की इबादत है। शुक्र लफ्ज फारसी का, इसका जी फारसी का, इसका जी फारसी का, इसका मादा, इसका जौहर ये है किसी का आसान मंद होना, किसी का आसान मंद होना, किसी का आसान उतारना, किसी का शुक्र करना। तो ज़बूर की किताब में लिखा है तू हम्द कर, क्योंकि जब तू हम्द करता है और जो गुनगुनाते हैं और जो गाते हैं वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। तो फिर लिखा है, दाऊद कहता है मैं जब चला तो खुदा के हजूर गया तो मैंने शुक्रगुजारी की। तो नए अहदनामा में यीशु मसीह ने शुक्र के लिए जो लफ्ज कहा, यीशु ने कहा बाप तेरा शुक्र करता हूं। तो शुक्रगुजारी शुरू से ही है। हर अहद में शुक्रगुजारी पाई गई। हर अहद में क्या किया गया? शुक्रगुजारी पाई गई। शुक्रगुजारी पाई गई। तो शुक्र अगर पहले अहद को देखा जाए, भाई जी आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, आपने नहीं, आपने इधर आ जाए, इधर आ जाए। बोलिए किसने बताया? किसने बताया भी? दो आदम के जो दो बेटे नहीं, आदम के काफी औलादे थे, दो नुमाया थे। उसका नाम किसी को पता है जी? काहिन और कई दफा आपने मैसेज सुना, इतनी शुक्रगुजारियों में हम जाते हैं। मैं छोटा था जब से उनकी कहानी सुन रहा हूं, अभी तो मुझे जुबानी याद हो गई है। एक लेकर गया हदिया, किस बात का जी? किस चीज की लेकर गया? अपने खेत का फल। और दूसरा मुझे ये पता, इनको बताया किसने? खुदा को क्या जरूरत है किसी चीज की? है जरूरत? ये इस अहद की बात है जी। अभी कोई नहीं है, अभी कोई नबी नहीं है अच्छी, तो खुदा क्या मांग रहा है? बोलो ना, किसकी जी? शुक्रगुजारी मांगी है। आप देखें शुक्रगुजारी कबूल भी हुई है ना जी? दोनों की हो गई। किसकी हुई? बेईमानों की शुक्रगुजारी कबूल नहीं होगी। लोगों ने कहा जी वो फ्रूट लेकर गया, उसके पास फ्रूट थे, वो फ्रूट ही लेकर जाएगा। उसके पास खेत का हिस्सा था, वो खेत का हिस्सा ही लेकर जाएगा। खुदा की सोच थी इस अहद में भी वही सोच पाई जाए, इस अहद में भी वही सोच पाई जाए, और इस अहद में भी यही सोच पाई जाए। क्या सोच थी? खुदा चाहता था, यहां से शुरू हुआ, खुदा चाहता था असली प्रोग्राम जो था वो यीशु का लहू था। लहू की सोच थी, इसमें तस्वीर, इस अहद में भी तस्वीर, और इस अहद में हकीकत जिसकी तस्वीर दी जा रही थी वो मौजूद है। और उसने शुक्र कर कर कहा ये मेरा बदन है, और फिर उसने प्याला लिया और उसने कहा ये मेरे खून में नया अहद है। शुक्र कर कर दिया। ये खाना और पीना, इस अहद में खून नहीं पिया जा रहा, इस अहद में भी खून नहीं पिया जा रहा, इस अहद में खून और गोश्त खाया जाता है। तो इस अहद में किसने सोच दी? यहां तो नबी थे, इस अहद में तो नबी थे, इस अहद में तो नबी नहीं है जी। दोनों लेकर गए जी, दोनों लेकर गए शुक्रगुजारी।
शुक्रगुजारी किसको दी जाती है? बोलिए। दो चीजें, एक होती है दावत, एक होती है शुक्रगुजारी। तो बेईमाना जो था वो ले गया फ्रूट, वो तौबा नहीं करना चाहता था, और जो जिसकी मकबूल हुई वो क्या ले गया? यीशु बरे का लहू। लहू में तौबा पाई जाती है, लहू में सच्ची तौबा पाई जाती है। दूसरा भाई तौबा नहीं करना चाहता था, तो लिखा है वो कुर्बानी है। और बाइबल में क्या लिखा है? पैदाइश की किताब में कोई बता सकता है? किसी को याद नहीं है? बोलिए क्या लिखा है? देख कर नहीं, ऐसे हदिया लाया। रोशन बेटी कह रही है हदिया लाया। उसको किसने बता दिया हदिया? जिन्ने बेईमान है, सुन लो, करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ, ते जिदो खुदा दा हिस्सा नहीं देना ते रहना कख भी नहीं। करोड़पति था, वो भी खेत थे, अभी ना औलादे हैं ना कुछ है। खुदा पहले कह रहा क्या लेकर आओ, और यीशु ने भी इसी बात को हाईलाइट किया, क्लियर किया। जो थोड़े में दयानतदार नहीं, जो थोड़े में वो बहुते में भी नहीं, जो थोड़े में दयानतदार है वो। तो शुक्रगुजारी खुदा को पसंद थी। शुक्रगुजारी गीतों से की जाती है, काबिले कबूल है। शुक्रगुजारी दुआ कर कर की जाती है, काबिले कबूल है। शुक्रगुजारी कुछ बनाकर खिलाकर भी शुक्रगुजारी की जाती है, काबिले कबूल है। आए हुओं को कुछ ना कुछ तो खिलाना है, शुक्रगुजारी है। कलाम, दुआ, खुदा के घर आकर शुक्रगुजारी, ये फैसला आपने खुद करना है। शुक्रगुजारी बेहतर कौन सी है? खुदा के हजूर आना, गीत गाना, दुआ करना, कलाम सुनना और कलाम सुनाना, क्योंकि हम खुदा के कर्जदार हैं। हम खुदा के कर्जदार किस लिए कर्जदार हैं? क्योंकि उसने हमें निजात दी, उसने हमें निजात दी। सबने निजात पाई है जी, जरा हाथ हिलाएं जिन्होंने निजात पाई है। फिर मैं कह सकता हूं ये ईमानदार है? बोलिए क्यों जी? जो भाई ईमानदार कह सकता हूं आपको? हाँ जी, आपको पक्का कर ले जी। ये दो क्या है जी? दाइये की देते हो बेईमान, दाइये की देते हो बेईमान। कादी शुक्रगुजारी, बेईमानों की शुक्रगुजारी नहीं कबूल होती। देख ले बाइबल खोलकर, ईमानदारों की क्या बात है। उन्होंने कहा हमारा पैसा हमारा नहीं, आपके पैसे को हम अपना क्यों जाने? हमारा पैसा हमारा नहीं, तो तुम्हारे पैसे को हम अपना क्यों जाने? क्योंकि खुदा ने एक कानून बनाया है। शुक्रगुजारी यही है, शुक्रगुजारी यही है। शुक्रगुजारी खुदा की हमद करना, खुदा के हजूर जाना, खुदा के कर्जदार होना। खुदा आपको कोई चीज देता है, आप उसके इवज में उसका कर्ज या उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, या आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको कहते हैं क्या जी? शुक्रगुजारी। जैसे आपको खुदा ने औलाद दे दी तो आप इबादत रख लेते हैं, आपको औलाद दी तो आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे। जैसे शकील भाई को खुदा ने कारोबार दिया तो उसने शुक्रगुजारी रख ली, तो खुदा का क्या कर रहा है? खुदा आपको एक और सेट दे बड़े वाला तो आप भी शुक्रगुजारी करें। इसे कहते हैं शुक्रगुजारी। इससे बढ़कर शुक्रगुजारी नहीं है जी। यानी कि अपने तालीम की शुक्रगुजारी करो, या अपनी निजात की शुक्रगुजारी करो, अपनी औलाद की शुक्रगुजारी करो। हम सब शुक्रगुजारी करते हैं, हर वक्त शुक्रगुजारी करते हैं। और जो मैं चीज लेकर आया हूँ शुक्रगुजारी के बहाने में, ये भी बात बता दूं, ठीक है जी? ठीक है जी, होगी जी शुक्रगुजारी। फिर बात है ना कि शुक्रगुजारी दिलाने की दिल में पूरा क्लिक ना कर लिया शुक्रगुजारी। आमीन, ठीक है जी। ये खुदा का प्रोग्राम है जी। किसका प्रोग्राम है जी? खुदा का। शुक्रगुजारी लेता कौन है?
खुदा क्या जी? खुदा। शुक्रगुजारी कौन लेता है? खुदा को भी देनी है शुक्रगुजारी, सारी आप ही नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं दावत। यूब भी बहुत शुक्रगुजारियां करता था। दूसरे दिन ही बकरा दबा करके चल, क्यों करता था यूब? क्यों करता शुक्रगुजारी? उसके अंदर खौफ था, मेरी औलादों ने या मेरी औलादों के बच्चों ने कोई गुनाह ना किया हो। इस सबब से इतनी शुक्रगुजारियां देकर फिर सारे का सारा चला गया। क्यों? अंदर क्या थी? छोटे बंदे के ऊपर हाथ नहीं मैंने रखा। मैं जब भी कलाम सुनाता हूँ छोटे बंदे के ऊपर हाथ नहीं रखता। कितनी शुक्रगुजारियां देता था, सबको बुलाता था, अपनी बेटियों को बुलाता था, अपने बहुओं को बुलाता था और अपने दामाद को बुलाता था, सबको बुलाता था। बहुत अच्छी दावत होती थी। फिर उस पर शुक्रगुजारी, तो फिर सब कुछ चला गया, क्योंकि अंदर बेईमानी थी खौफ के सबब से। अगर हमारे अंदर भी बेईमानी है तो शुक्रगुजारियां दें, जो मर्जी करें, हो जाएंगे हलाक, बचेगी कोई चीज नहीं। अगर अंदर ईमानदारी है तो ईमानदारी ईमान से। ईमानदारी किससे है जी? ईमान से। ईमान से। तो हमें ईमान रखना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए जी? ईमान। तो मैं ऐप कहता हूँ, रोशन बेटा पढ़े हो, बड़ी खूबसूरत आयत है जी। ये बात बताने लगा हूँ। ये लड़की को इसलिए बता लिया, आपने देख लिया जी लड़की को, इसके कलर को देख ले, फिर इसको नीचे बैठा देते हैं क्योंकि ये परेशान हो रही है जी। ठीक है जी, इसका कलर देख लिया कौन सा है जी? मैं तो येलो समझ रहा था जी। येलो ये बोल दे। ठीक है, बैठ जाए बेटा, आप परेशान भाजी तुसी आ जाओ भैया ने येलो कलर पाया है, ज़हन च रखना है। कौन सा कलर जी? येलो जी। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खत, बाब नंबर 3 और आयत नंबर 17। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, उसको शरीयत 400 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ना हासिल हो। जी सुनिए, शरीयत बोलिए, शरीयत 430 बरस के बाद, कितने वर्ष के बाद? 30 वर्ष के बाद आकर उस वादे को बातिल नहीं कर सकती। वादा कहां किया? वादा इस अहद में किया। किसमें किया जी? इस अहद में वादा किया है। वादा किससे किया? इब्राहिम से। इस अहद को सुनिए, वादा भी कहते हैं। इस अहद को सुनिए, हमोराबी भी कहते हैं। सुनिए, इसको शरीयत से पहले वाला अहद भी कहते हैं। इसको कुछ लोग दिल की शरीयत भी कहते हैं। और वादा इस अहद में किया। किस अहद का वादा किया जी? इस अहद का। किसका जी? इस अहद का। और इस अहद का नाम क्या है जी? फजल। इस अहद का नाम क्या है? वादा। इस अहद का नाम क्या है? रूह। इस अहद का नाम क्या है? नया अहदनामा। इसकी तस्दीक कहां हुई? इस अहद की तस्दीक कहां हुई? इस अहद में। किस अहद में जी? किस अहद में? तो पौलुस रसूल किसकी बात कर रहा है? इस अहद की, जिसका रंग कौन सा था? येलो। तो येलो मौत का कलर है। येलो मौत का कलर है। पूरी दुनिया ने इसको नफरत का कलर लिखा। मकाशफा की किताब में लिखा है, मैंने जर्द घोड़े को निकलते हुए देखा और उसके सवार के हाथ में आलमे रवा थी, यानी के मौत
और ग्रंथियों के खत में लिखा है, क्या लिखा है? ग्रंथियों के खत में लिखा वो मौत का अहद। तो क्या शरीयत इस वादा जो इस अहद में हुआ, मेरी बात को देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आप बोर ना हो सके, ठीक है जी? ये क्या है जी? इसमें तो वादा किया, वादे की बात चल रही है ना। क्या वादा इस अहद को बातिल कर सकता है? नहीं। कौन? वादा नहीं, वादा तो इस अहद में किया। तो ये शरीयत 400 साल बाद, इसके बाद कब आएगी? 430 वर्ष के बाद आकर जो वादा इस अहद में किया, क्या ये शरीयत उस अहद को और उस वादे को बातिल कर देगी, झूठा कर देगी? अब शरीयत या वादा क्या है, ये फर्क चीज है। पहले अहद को सीख लेते हैं। अहद क्या है जी? मैंने तो कहा ये सियानी कलीसिया हो गई जी। अहद क्या है जी? वेरी गुड, सियानी कलीसिया है। क्या है जी? एग्रीमेंट। कितने रफीकों में? 2 में। देने वाला कौन? खुदा। लेने वाला कौन? लेने वाला कौन? लेने वाला कौन? लेने वाला बंदा। ठीक बोल रहे हो ना? आदम बंदा। लेने वाला कौन? बंदा। और देने वाला खुदा। इस अहद में लेने वाला कौन? बंदा। देने वाला कौन? खुदा। और इस अहद को देने वाला कौन? और लेने वाला? लेने वाला ओ बोलिए, कौन है लेने वाला? खुदा। जात के अतबार से, बेटे के अतबार से, यहां बंदे हैं, यहां भी बंदा है, यहां लेने वाला भी खुदा और देने वाला भी खुदा। तो शरीयत 400 साल बाद आकर उसे बातिल नहीं कर सकती, उसे झूठा नहीं कर सकती। ये से झूठा कर देगी उस वादे को। अब शरीयत क्या थी और वादा क्या था? वादा, भाजी ਤੁਹਾਡੇ जेब च 5000 रुपया में जरा दो एक वे लो, मैंने पता होता कि जेब च कितने पैसे, वे लो 5000 निकल आना है। क्या डर लग तेन गया भी नहीं ना, गया भी नहीं ना। वे लो यार, एक मेरे 1000 रुपया मेरे बैग चोरी कर दी, शापत से प्यार हो। किसी को 100 रुपया है? हाँ, 100 रुपया है। वाह, 50 ही दे दे, 10 कर ला, 50 के 100 भी कर ला। शाबाश, एक करना 50 भी नाल काट, 10 भी कर। ओ वाह, वेरी गुड, आगे ना सीधी 10 दी दा है 500 वाला। बात वादा बताने लगा हूँ। छोटा 10 रुपए किधर है? 10 तो दिए नहीं, 10 दिए। शाबाश शाबाश, ये वेरी गुड। इस नोट पर वादा लिखा हुआ है। मुझे ये बताएं कितना बड़ा वादा है ये? बोलिए, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हमले हाल, इसका मतलब होता है तुझे वादे पर अदा कर दिया जाएगा। वादा, अगर 10 रुपए जेब च होते पिंडी जाना होते कैसा लगे? नहीं, रड्डा पे खुशी नहीं मिली। इस पर भी वही बात लिखी है, 50 वाले पर भी वही बात लिखी है। अगर पिंडी जाना हो तो कैसा लगे? ऐसी कोई खुशी। अच्छा, फिर वो 100 वाले पर, वादा ये भी है। 500 वाले पर भी, 1000 वाले पर भी ये लिखा। 500 और क्या बात है, लिखा है। अब बात करता हूँ बाइबल की। बाइबल में लिखा नहायत
कीमती बड़ा वादा किया, नहायत वादे का मतलब होता है तुम्हें वक्त पर अदा कर दिया जाएगा। अहद होता है एग्रीमेंट, और वादा होता है जो अहद किया जाए उसे न पाना, उसे क्या करना जी। अब ये जेब में हो पिंडी जाना में गोलगप्पे खाने वाले हो कितना के खुश हो और प्लेट लिया खुश होकर वादा किए जी। जेब में वादा होगा तो परेशानी होगी, बड़ा वादा। ये कहता भाई मेरी बड़ी ठाठ ही, मैं एसी दे विच रहना ही। ऐ बोलिया कहता मैं फिर भी जेब च रहना है। ऐ बोलिया कहता मैं भी जेब च रहना है। ऐ कहता मैं बहुत एसी थले रहना है, जेड़ा लाल सूट ऐ जेड़ा किथे रहना जी, एसी बैंक दे विच रहना है, एसीआं च रहना है। ऐ बोले तीन जाने और कहंदे असी तिन्ने ही मुकद्दस वां, अही चर्च ही रहने आ। अही किथे रहने हैं, अही चर्चा च रहने आ, पादरियां दे बैकां च रहने आ। वो कहंदे नहीं जी अही देसियां वर्गे रहने हैं। तो वादा नहायत कीमती, वादा नहायत कीमती। तो वादा क्या शरीयत उस वादे को बातिल कर दे? नहीं, वादा किया है आपसे। शरीयत क्या है सुनिए जी, इधर आ गया जी। शरीयत कहती थी ऐसे घूमती थी, ऐसे घूमती थी। सुन, शरीयत में वादे नहीं है जी। शरीयत में क्या था? शर्त। नए अहदनामे में क्या है जी? बोलिए ना। ये इस वादे को बातिल नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास तो वादा ही नहीं, इसके पास शर्तें हैं। शर्त ये है तू मेरी इबादत करना तो तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। शर्त क्या है जी? ऐसे घूमती थी इर्द गिर्द, आदमी के इर्द गिर्द। इबादत करना तो फिर क्या करूंगा जी? रोटी और पानी पर। इबादत करना तो तेरे बीच में से बीमारी को। ये कौन कह रही है? शर्त क्या है बीमारी निकालने की? इबादत करना। तेरे हाथ की मेहनत पर बरकत दूंगा। क्या करना? इबादत करना। तेरे गुनाह कैसे माफ करूंगा? पहले कफारा देना। अगर तू कफारा नहीं देगा तो तेरे गुनाह माफ नहीं। शरीयत थी। अब वादा का मतलब पूरा करना। वादा का मतलब क्या होता है जी? पूरा करना। अब वादा पूरा कहाँ हो रहा है जी? आ जाए मेरे भाई, मैं वादे को पूरा करने लगा हूं जी। वादा पूरा हुआ कहाँ आकर? इस अहद में ये दो हो गए, इसका भी वादा, इसका भी वादा, ये दोनों एक हो गए। इसको कहा था अगर तू मेरी बात सुनेगा तो तेरी औलाद को बरकत दूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा। अगर शर्त क्या थी? तू मेरे साथ चले तो मैं तेरे साथ चलूंगा। यहाँ वादा किया, वादा यह किया। पीछे जाए भाई, पीछे ना, तू बातिल नहीं कर सकती। इसमें वादा क्या किया? इसमें वादा किया मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें। आप थोड़ा तो उधर जाए जी, शरीयत इधर जाए, वादा इधर आए, उसकी हकीकत इधर आ जाए, वादे की हकीकत इधर आ जाए। इसने कहा मैं तुम्हें यतीम, कोई शर्त नहीं है, वादा है मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। इसमें वादा है मैंने तुझे बरकत दी, मैंने तेरे लिए शफा का काम किया। ये कहता था पहले रास्तबाजी के काम कर कर दिखाएगा तो फिर तुझे। शर्त क्या थी? पहले काम कर कर दिखा। शरीयत में शर्त क्या थी?
पहले काम कर कर दिखा, तो फिर तुझे रास्तबाज मानूंगा। और इस वादे ने क्या किया? अब तू रास्तबाज है, अब तू रास्तबाज है। अब रास्तबाजी के काम कर, अब रास्तबाजी के काम कर। किसके सबब से? वादे के सबब से। इसने कहा तू बंदा है, खुदा का बंदा है, बंदा कभी वारिस नहीं होता। इसने कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। इसने कहा हक ताला के पर्दा में रहेगा तो बुद्रुहें तुझसे भागेंगी। तो इसने कहा तू बुद्रुहों को निकालेगा। इसने कहा तू मुर्दे जिंदा करना। इसने कहा तू मुर्दे जिंदा किए, इसने मुर्दे जिंदा किए। इसने कहा तू पाकीज़गी को हासिल कर, उसने कहा तुझे पाकीज़गी दी गई। इसने कहा कोई कामल नहीं हो सकता। इस अहद में वादा किया मेरे हुजूर चलेगा, बात चलने की थी, वादा किया चलेगा तो बरकत मिलेगी। इसकी शर्त थी तू कामल नहीं हो सकता, कोई कामल नहीं हो सकता, कोई रास्तबाज नहीं हो सकता, कोई नेक नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता। और लिखा है फिर अब शरीयत के बगैर, अब शरीयत के बगैर एक ऐसी रास्तबाजी जो ईमान लाने से फायदा नहीं। अब ये अकेली है जी, अब ये अकेली है, ये दोनों एक हो गए। क्योंकि वादा यहाँ किया था वो वादा यहाँ पूरा हो गया। गैर कौमों को तेरे वसीला से बरकत दूंगा, वादा किया था बरकत दूंगा जी। तो शरीयत बातिल कर देगी, झूठा कर देगी। और लेकिन उस वादे खराबी से कौन छूटना चाहता है? शहजाद शराब से कैसे छूटना चाहता? मिसाल दे रहा तो पीता नहीं है, कैसे छूटना चाहता? बता दूं तरीका, वादे के स्वभाव से। पतरस के खाते में लिखा। बेईमानी से कैसे छूटना चाहते हो? सिगरेट से कैसे छूटना चाहते हो? हरामकारी से कैसे छूटना चाहते हो? झूठ बोलने से कैसे छूटना चाहते हो? नफरत से कैसे छूटना चाहते हो? बेईमानी से कैसे छूटना चाहते हो? पतरस के खत में लिखा बड़ी खराबी से छूट कर उस वादे के स्वभाव से। किसके स्वभाव से? वादे के सबब से ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ ईमान के साथ। इसके वादे हैं जी। आपको वादा कोई याद है? मैंने कितने वादे आपको सिखाए? आपको याद है जी? मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। क्या करूंगी? रौला कहता जी नदीम साहब जगह दे ना ते वादा ही कर छड़िया। एनू क्या पहले कोशिश कर, कुछ कमा। कंगाल हाथ, सुस्त हाथ कंगाल हो जाएंगे। इसको वादा कर दिया। क्या वादा किया? मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं और मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें। कैसा वादा जी? मकान तैयार कौन करता पे? बोलो कौन करता पे? कैसे मकान तैयार होने करने क्यों नहीं? मुंशी को नहीं लेंटर वास्ते फटे लगने। हाँ वो फटे भी कोई हो रही है, और लेंटर भी कोई हो रही है। वो तो थे जाके देखांगे ना जी। ऐ नहीं लगने जी इतों लैंदा जी फलाना ना बड़ा आला लेंटर, बड़ा आला मकान। देखा उसका बनाने वाला तो खुदा है। मिस्त्री कौन है जी? खुदा। ओदा इंजीनियर कौन? खुदा। ओदा मटीरियल कौन सा है? आलम वाला का मटीरियल नहीं, जात, जात का आलम, नूर का आलम, सच्चाई का आलम, पाकीज़गी का आलम। वो मकान आपके लिए तैयार हो रहा है। और कोई वादा? आप वादा करेंगे मैं उसकी तशरीह करूंगा जी। दुनिया के आपने रखा नहीं। ये तो मैंने कह दिया है, और बताएं जी। जी जो मैंने कह दिया है और बताएं। नहीं जान मेरे को नहीं सुकून। वादे ना सुकून होंगे। 5000 देव जो हुए थे मौजा ही लगी है ना जी। सुकून है तो जो वादा ही कोल कोल नहीं है, तो जो वादा बैंक से ही गया है। इसलिए जब मैंने चल शुरू किया, लाख रुपया था मेरे पास। मोटरसाइकिल मैंने सेल किया, 21 मॉडल था, 130 का सेल किया। बेगम मेरी कहती जी इतने पैसे कितने होंगे? मैं क्या वादा है
मैं नोट की कापी पहली जड़ी सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਦੀ। ਅਸੀਂ 8.5 ਲੱਖ रुपए ਉੱਤੇ ला के हाल बना लिया 1 लाख रुपए में, क्योंकि मेरा ईमान है वादा है। हम बहुतों को दौलतमंद करने वाले हैं जी। सुनिए, आपके लिए सैकड़ों दफा यहाँ दुआ की है। आप गरीब नहीं, आप गरीब नहीं। किसी को याद है कि दुआ की थी? किस किस को याद है? राह उतात करो ना इन्ना के। ओ कोई दुआ का रिजल्ट भी आया या नहीं? बोलो आया? नदीम साहब रिजल्ट आया है ਤੇ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ। मिल गया, दे दिया। तो जब गुर्बत नहीं रही तो फिर बेईमानी क्यों बनी? जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए, जो कैसर का है ईमानदारी कही है। यानी कैसर का कैसर होंगे, कैसर का डंडा भाव च मत कर दे, मीटर कट देना देंदे ना डर दे भाई जुर्माना पै जाना है। ते खुदा वाला तो सादा जहा बंदा कुछ कहना वो तो सादा और ना की करना है। इसलिए जो खुदा का है वो खुदा को दिया जाए, जो कैसर का। शरीयत उससे किधर गई? ये शरीयत ढूंढनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि शरीयत इसे बातल नहीं कर सकती। और देखा, अगर वादा शरीयत के साथ होता तो वादा ला हासिल होता। अगर मराज किससे मिलती जी? शरीयत से, तो वादा क्या होता? ला हासिल। तो मराज शरीयत से नहीं, मराज वादे से है। अगर तू फर्जंद है तो मराज का वारिस भी है। अगर तू फर्जंद है तो चीजें तेरी है। क्योंकि ये कहते था ये मेरी, ये कहता है खुदा का जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा ही है। शरीयत नहीं आगे में यह अहद क्या कहता है? जो तेरा है वो मेरा है। तो शरीयत की कहनी जेड़ा तेरा है वो भी ते जेड़ा मेरा है। फजल की कहनी है, नहीं समझ आई मुझे। जो तेरा है वो मेरा है, तो जो मेरा है वो भी मेरा ही, वो भी तेरा है। ये वादे हैं, बहुत सैकड़ों वादे हैं। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, वादा है। मैं तेरे लिए जगह तैयार करता हूँ, वादा है। मैं जाता हूँ और सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, वादा है। मैं तुझे लेने आऊंगा, वादा है। तो वादा अपने पास रख ले तो आप परेशान नहीं होंगे। जब वादा नहीं होगा, भाई कदा वादा दस देना, आमीन कर दो, दस दिए कदा। तो बात किसी को वादा याद है? किसी को याद नहीं है। जिसको वादा नहीं ना याद है वो परेशान रहेगा जी। कोशिश कर ले। कल के लिए क्या बात है, फिक्र की बात आ गई जी। ऐसे तो चिड़िया बैठी हुई थी। उसने मादा ने पूछा नर से, एफए की है जी कहानी। उसने कहा जी ये दुनिया को क्या हो गया, नदीम भाई को क्या हो गया, अफजल भाई को क्या हो गया जी, पादी सलीम को क्या हो गया है, ये भी नदीम है, इस नदीम को क्या हो गया, ये नीचे बैठा है इसको क्या हो गया। उसने कहा ये आगे पीछे भाग रहे इनको क्या है। नर बोला इनका खुदा नहीं, इनका खुदा नहीं, हमारा तो खुदा है। हम इसलिए कल की फिक्र नहीं करते। इनका खुदा नहीं है, ये अपने रिज़्क़ के लिए कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं। तो यीशु ने वादा किया कल का फिक्र ना करना, हफ्ते की फिक्र ना करना, क्योंकि हफ्ता आपकी फिक्र करेगा। तो हफ्ते वाले दिन इतवार की फिक्र ना करना, क्योंकि इतवार आपकी क्या करेगा जी, फिक्र करेगा। क्या करेगा जी, फिक्र करेगा जी। तू फिक्र ना करना, तेरी तो कदर इन चिड़ियों, परिंदों, सोसन के फूलों से और सुलेमान के फूलों से ज्यादा बढ़कर कदर है। अगर वो फूलों को पोशाक पहनाता है तो पादरी सलीम तुझे क्यों ना पोशाक पहनाए, मुझे क्यों ना पोशाक पहनाए। हमारी तो कदर उनसे ज्यादा है,
क्योंकि वादा है फिक्र ना करना। असी फिक्र कर करके बीपी शूट कर लिया, फिक्र कर करके अपनी हालत खराब कर ली है, फिक्र कर करके थेशाइयां पवा ली हैं, फिक्र कर करके जनाबे वाला बुरी हालत कर ली है। की करा की शुगर ही होगी फिक्र कर करके। इतने लोग अपनी आई से नहीं मरते जितने फिक्रों से मरते हैं। यीशु ने क्या वादा है, अपनी सारी फिक्रें किसको दे दे, किसको दे दे। अही एडे ही सियाने यीशु को दे दे, वो कर लो यकीन, हो जो ईमानदार, यीशु को फिक्रें दे दे। सारी फिक्रें किसको दे दे जी, यीशु को फिक्र देंगे तो कोई परेशानी, क्योंकि वादा शरीयत नहीं है जी जो शर्त हो, वादा है। वादे को याद करे, तूने मुझसे क्या किया जी, वादा देखिए, वादा किया। अब आलमे रवा के दरवाजे तुझ पर, आलमे रवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। वादा किया गया नहीं आएंगे, वादा किया आप पर गालिब नहीं आएंगे। इसका मतलब मौत आप पर ना ही आएगी। अपने बच्चों को वादा याद दिलाए, ऐ बच्चे तेरी जिंदगी से मौत भाग जाए। छोटे छोटे साल दे बच्चे मर जाते, की करिए जी, खुदा दी यही मर्जी सी। बड़ी खुशी उन्होंने मिली है ना कि छोटा जा बच्चा मार। हमें वादा याद नहीं, अगर वादा याद होगा तो मौत नहीं होगी, क्योंकि वादा मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब आलमे रवा के दरवाजे तुझ पर गालिब, इसका मतलब अब मौत तुझ पर हुकूमत ना करेगी, अब मौत तुझ पर बादशाही ना करेगी। और लिखिए आपके साथ वादा है, मकाशफा की किताब 5वां बाब 10वीं आयत, तुम्हें काहिन, बोलिए साथ, तुम्हें काहिन, मैंने काहिन बोला है जी, क्या जी, तुम्हें काहिन, काहिन, काहिन और काहिन और काहिन ही नहीं सिर्फ रहने दिया, पकीज़गी तक भी रहने दिया, और उसके ऊपर बादशाह बना दिया, ताकि जमीन पर तुम क्या करो जी, बादशाही करो। आपको बादशाह बना दिया गया है, वादा है जी। मुझे बताया आपकी बादशाही कहाँ है। 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें, चिड़िया को बादशाह बना दिया जाए। किसको जी, चिड़िया को, चिड़िया को बादशाह बना दिया जाए, उसके सोने का ताज उसके सर पर रख दिया जाए, उसके नाहन में क्या कर दिया जाए, अंगूठी बादशाह की बना दी जाए, तो वो बादशाह बन जाएगी। क्यों, क्यों वो बादशाह नहीं बन सकती? उसकी बनावट में बादशाही नहीं, क्योंकि उसकी जात में बादशाह नहीं। जिस रोज उसका अकाब का सामना हो गया, जिस दिन का आपका सामना हो गया, तो उसकी बादशाही जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जात में बादशाही नहीं, अकाब की बनावट में, अकाब की जात में, अकाब की जान में, उसके ब्लड में बादशाही है। तो सुनिए, आपको बगैर अंगूठी के बादशाह बनाया गया है, वादा है, बगैर ताज के बादशाह बनाया गया है, क्योंकि आपकी जात में बादशाही रख दी गई है। वादा क्या है जी, आपकी जात में क्या रख दी गई है, बोलिए जी, की रख दी, बादशाही। तो बादशाही खाने पीने पर मकूफ नहीं, बादशाही खाने पीने पर मकूफ नहीं, बल्कि किस पर है, इख्तियार पर। इसलिए अपने वादे को पहचानें। वादे से हम छूट जाएंगे, वादे से निजात पाएंगे, वादे से खुदा के तख्त पर बैठे हैं, वादे के सबब से हम आलमे वाला पर हैं, वादे के सबब से हमने मिरास पाई, वादे के सबब से हमने रास्तबाजी पाई। और इस बात की शुक्रगुजारी करें, हमें मिरास मिली। इस बात की शुक्रगुजारी करें, हम उसके फर्जंद हैं। इस बात की शुक्रगुजारी करें, उसकी पकीज़गी हमारे पास है। इस बात की शुक्रगुजारी करें, उसका इख्तियार हमारे पास है। आमीन। तो शरीयत इसको बातिल नहीं कर सकती। कितने से बाद आकर 430 वर्ष, क्योंकि शर्तों पर नहीं है जी नया अहदनामा,
वादे पर है और शरीयत शर्तों पर थी। इसलिए अपनी जिंदगी को शर्तों पर ना रखे। मैं एक ना बीवी और शौहर की लड़ाई सुलह करवाने के लिए गया, कहती मेरी ये शर्त है, मेरी ये शर्त है, मेरी ये शर्त है, इतनी बड़ी लिस्ट शर्त की उसने मुझे बता दी। मैंने उसे पूछा, मुझे बताओ मैंने उसे क्या पूछा होगा? नहीं, मैंने पूछा आप किस अहद के हो? कहती नए अहद के। मैं कहती झूठी। कहती नहीं मैं नए अहद की हूं। मैं कहा नहीं, क्योंकि नया अहदनामा शर्तों पर नहीं है, नया अहदनामा वादों पर है, शरीयत शर्तों पर है। उसने कहा जी मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले शर्तों पर ना करें, अपनी जिंदगी के फैसले शर्तों पर ना करें, अपने रिश्ते शर्तों से ना बनाएं, अपने तल्लक शर्तों से ना बनाएं, अपने तल्लक वादा से बनाएं। तो वादे वाले जो हैं सुनिए, वादे वाले देखी हुई चीजों पर तकिया नहीं करते बल्कि अनदेखी चीजों पर, क्योंकि देखी हुई चंद रोजा है और अनदेखी वादे वाली अबदी है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।